चलिए, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के मॉड्यूल के डिस्कशन से हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज डीपीपी 1 से शुरू करते हैं। डीपीपी 1, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2 1 2 सर 3 3। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 2 में? एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स एंड वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स बाय वाई 4 के बराबर है। तो भाई एक्स बाय वाई कांस्टेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, है ना? x1 by y1 will be equal to x2 by y2। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 के बराबर होता है? तो एक बार आपके पास x का वैल्यू 5 है, y अननोन है, तो 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 5/4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? डू यू अग्री? यस सर। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सर मुझे 9 और 12 में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किसको डाउट है? नीति को डाउट है? यस सर। नीति, थर्ड में भी डाउट क्यों है? आपने नोट्स नहीं रिवाइज किया क्या? डायरेक्ट वेरिएशन x बाय y कांस्टेंट होता है, तो a का वैल्यू बता दोगे? 4 आ जाएगा यहाँ से। यस सर। यस यस सर। आप लोग मुझे लगता है वीडियो नहीं देखते, ये सारा तो हमने क्लास में शुरू में ही करवाया था अपने पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9। सर 9 में ना मेरा आंसर 60 सेकेंड्स आ रहा है, पर यहाँ पे पीछे दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। 9th वन देख लेते हैं। 9th में क्या दिया हुआ है? सारे बच्चे अपने आप को अनम्यूट रख के जो डाउट है पूछते रहना, ठीक है ना? अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ट्री। तो अगर एक ट्री को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितना लेंथ क्रॉस करेगी? ट्रेन का लेंथ ही क्रॉस करेगी। तो Yes, उसने sir. मुझे क्या बोला है कि 90 किलोमीटर्स 1 आवर में कर रही है। ये सर ना? Yes, sir. तो अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 90 into 1000 दिस विल बी मीटर, 60 into 60 60 फॉर मिनट्स, 60 फॉर सेकेंड्स, सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई स्पीड। Yes, sir. अब जीरोस को कट कर लेंगे हम फटाफट, तो 900/36 आ जाएगा। तो उसको भी मीटर कट पर कर सकते हैं ना? बिल्कुल करेंगे ना, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 का टेबल जाएगा तो 400 आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यही आ रहा है आपका भी? सर आपने 90 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आवर को सेकेंड में। यस सर। यस यस। तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर एक सेकेंड में, तो 150 मीटर 6 सेकेंड में। सर बाय द वे मैंने ना 90 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर लिख लिया था, इसलिए मेरा रॉन्ग आया। ओके, यस सर, मैंने करेक्शन कर लिया। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन 10 11 12। सर 12। सर 12। 12 में देखो, अ ट्रेन कवर्स अ प्लेटफॉर्म। अरे सर मेरा हो गया ये, है ना? बहुत अच्छी नीति, वेरी गुड। ये भी आपसे हो जाना चाहिए था। 12th वन इज ऑलरेडी व्हाट वी हैव डन। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 meters long in 60 seconds at a speed of this. Find the time taken by train to cross an electrical pole. जब प्लेटफॉर्म ट्रेन क्रॉस करेगी, देखो ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया है, आपने वीडियो नहीं देखा इसीलिए आपसे नहीं हुआ। मैंने आपको एक ब्रिज वाला क्वेश्चन कराया था, ब्रिज का लेंथ पता था, ट्रेन का लेंथ पता था, तो जो क्रॉस करना होगा वो टोटल क्रॉस करना होगा ब्रिज प्लस ट्रेन बोथ। ओके, चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है इसमें? अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 meters लॉन्ग। तो 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन कितना क्रॉस कर रही है? 100 प्लस उसका खुद का लेंथ क्रॉस कर रही है। यस। ठीक है,
अब ट्रेन का स्पीड आपको दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 किलोमीटर पर आवर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। Yes. Yes, sir. तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। नेक्स्ट 9 का टेबल जाएगा 5 बार, और 9 का टेबल जाएगा 2 और 2, तो 50/4 आ जाएगा यहाँ पे, 50/4 मीटर पर सेकेंड, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रेन का स्पीड है। ट्रेन 25 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रही है। अब उसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 60 सेकंड्स लगा बेटा। भाई 25 मीटर 2 सेकंड में कर रही है, तो 60 सेकंड्स में कितना क्रॉस करेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 25 इंटू 60/2 इज x, तो ये 30 आ जाएगा, तो 750 मीटर्स आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. मतलब ट्रेन Yes, 750 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब ट्रेन 100 मीटर तो खुद का प्लेटफॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली 650 मीटर ट्रेन की लंबाई है। इज इट क्लियर? तो 650 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई है, तो हमें बोल रहा है कि ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्री को क्रॉस करने के लिए तो ट्रेन को खुद की लंबाई ही सिर्फ क्रॉस करनी है। तो पता क्या चला, 25 मीटर 2 सेकंड में कर रहा है, तो 650 मीटर की जो लंबाई है वो कितने टाइम में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x आ जाएगा 650 इंटू 2/25। सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर? 5 5 जा 25 ही पूरी टेबल चला दो, तो 25 2 जा 50, 150 पे 6, तो आ जाएगा 52 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली चीजें समझोगे तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी टिपिकल आ जाए, आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। 13 14 15 16। So 13. 13 में क्या दिया हुआ है? 13 में दिया है ट्रेन ऑफ लेंथ। मैंने इज द सेम क्वेश्चन। 12th and 13th are same type now. You can do Yes, 13. sir. Yes, sir. Did you do 12? So 12 and so in 12th one my answer was not coming. Okay, now you have understood 12th. So similarly you can go for 13th. I'll tell you how to do it. एक ट्रेन है जो 150 मीटर्स लॉन्ग है। अच्छा, ट्रेन जिसका लेंथ 150 है, वो 10.5 सेकंड लगता है उसको टनल क्रॉस करने में। तो भाई ट्रेन टोटल कितना क्रॉस कर रही है? खुद का प्लस टनल का टोटल, है ना? Yes, sir. ट्रेन इटसेल्फ एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टनल। तो ट्रेन खुद कितनी लंबी है? 150, और टनल कितना है? 300। Yes, तो sir. 450 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में? 10.5 सेकंड में। तो क्या स्पीड निकाल लोगे आप यहाँ से? Yes, sir. खत्म हो गया क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, नेक्स्ट 14 15 16। आई थिंक ये सारे आसान है। sir. 16. 16 में क्या लिखा है? सपोज 2 kg of sugar contain this many crystals, how many will be contained in 5 kg? बेटा डायरेक्ट वेरिएशन। 2 kg contains 9 into 10⁶। ज्यादा शुगर का क्वांटिटी, क्रिस्टल ज्यादा होगा, तो 5 kg contains how much? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सो 9 into 5/2 into 10⁶। खलास। यस, Yes, sir. थिंक इजी, वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें क्यों डिफिकल्टी जा रही है? चलिए आगे चलते, फटाफट मूव करते। देखो थोड़ा बहुत आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझोगे तो डाउट्स आपके कम आएंगे। ज्यादा डाउट इसीलिए आता है क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते और क्वेश्चंस को रीसॉल्व नहीं करते। जब आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया तो उसको आप एक बार रीसॉल्व करके देखो। Yes, sir. जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया क्रिस्टल वाला, तो इसमें गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दिस, देयर इज नथिंग टू डू रॉन्ग। ओके, सिमिलरली जब हमने ऊपर ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन किया, तो ऐसा हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं जब ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करता है। डू यू रिमेंबर? लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे तब आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। आगे चला जाए। यस सर। नेक्स्ट DPP2 इनवर्स वेरिएशन के ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 Sir, no 7 doubt. No No doubt, doubt. सर sir. 10। 10th one. Yes, sir. Beta walking 3/4 of the usual speed, a man is late by 2.5 hours. Find his तो usual time. 3/4 क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। 3/4 उसकी यूजुअल स्पीड लिखा है उसने। तो मतलब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मैंने किसमें स्पीड है? किसी में भी बेटा 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 मतलब मीटर पर सेकंड में होगा तो भी 3/4 होगा, किलोमीटर पर आवर में भी होगा तो भी 3/4 होगा। 3/4 का मतलब 3/4, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो तो उसने क्या बोल दिया? वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज लेट बाय 2.5 hours, फाइंड हिज यूजुअल टाइम।
तो अगर वो 3/4 अपनी स्पीड से चलता है तो मान लेते हैं उसकी स्पीड x है, x is the speed, t is the time. Okay, so can I say that distance is nothing but d, which is constant. d constant है भाई, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। तो पहले अगर x स्पीड थी और टाइम t लेता था, अभी उसकी स्पीड कितनी हो गई 3/4x। यस, और टाइम कितना ले रहा है t प्लस 2.5। इज इट क्लियर? क्या समझ आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. एक्स एक्स कट कर दो अब यहाँ से, कुछ भी नहीं करना है आपको। 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t आ जाएगा आपके पास 5/2 इंटू 3, तो 15/2 आवर्स। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12। नेक्स्ट ड्रिल में आ जाएंगे। ड्रिल 1 2 3 4 5 6। सर 5। देखो वापस से वही क्वेश्चन आ रहा है, इसको रीसॉल्व करना प्लेटफॉर्म वाला अभी हम करके आए। यस ठीक है ना, सर। कर लोगे ना फिफ्थ वन? यस सर। भाई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आई विल सॉल्व फिफ्थ वाले का। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया अभी आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, तो उधर लिख लो कॉन्सेप्ट कौन सा हमने डिस्कस किया है, डिस्टेंस इनटू टाइम वाला। नेक्स्ट 6 7 8 सर 10। हाँ सर 9 10। 10. देखो, a car travels a distance of 715 kilometers at a uniform speed. If the speed of car is 10 kilometer per hour more, it takes 2 hours less to cover the same distance. Find the original speed of the car. देखो डीपीपी सॉरी ड्रिल, हम लोग ड्रिल का डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो एक कार है वो 715 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर स्पीड x है, टाइम t है। नाउ इफ इट स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड अब क्या हो गई, x प्लस 10 हो गई। और उसने क्या बोला, टाइम कितना लेगा अभी, 2 आवर लेस, t माइनस 2। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस तो अभी भी 715 ही है। डू यू अग्री? यस सर। यस। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा इधर, xt प्लस xt माइनस 2x, xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 715। यस, यस सर। xt और 715 कट जाएगा, दोनों 715 ही है। तो यहाँ से क्या पता तो चला क्या? आपको, भाई xt 715 ही है तो वो तो कट जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 5t, या ऐसा उल्टा लिख देता हूँ मैं, 10t माइनस 2x इज इक्वल टू 20, 5t माइनस x इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, और xt इज इक्वल टू 715। यस। यस सर। ना अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर हम x की वैल्यू उधर पुट करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, 715 बाई t लिख दो, तो 10 इज इक्वल टू 5t माइनस 715 बाई t आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 5 से कट गया, तो 5 कितनी बार आ जाएगा इधर आपके पास, 1, 21 में आएगा 4 और 3, तो 2 इज इक्वल टू t माइनस 143 बाई t आ जाएगा आपके पास। ओके, इज इट क्लियर? सर आपने 143 किससे कट किया, मतलब 5 से। सर आपने 5 को तो 2 से 10 से कट किया ना। नहीं नहीं बेटा, देखो x को लिखा आपने 715, है ना? हाँ। ठीक है ना, x को लिखा 715 बाई t, हाँ। तो इधर लिख दिया 715 बाई t। अब इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला, इधर से 5 कॉमन निकाला और काट दिया। ओके सर। इज इट क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब इसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेटिक का,
which we will study when we will study algebraic expression पढ़ेंगे तब करेंगे उसको, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 143 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 143 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके यस, और इसके बाद अब फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक तो सर हम एक्सप्रेशन, सॉल्व किससे करें इसको? वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो इसको सॉल्विंग करना है वो हम फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे। अगर तो सर अभी इसको के लिए छोड़ हमें दें? इसको नहीं, अरे मेरी माँ सुनो तो, सुनोगे, सुन लोगे हैं? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर अभी हमें सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 इज इक्वल टू टी माइनस 143 बाई टी। यस, अब 143 को आप क्या लिख सकते हो? 143 इज नथिंग बट 13 इंटू 11। डू यू अग्री? यस, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? यस अब अगर t की जगह मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो अगर मुझे इस t को काटना है, देखो बहुत ध्यान से समझना, अब इसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगी, बहुत ही सिंपल। ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, अब इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा तभी मेरे पास आंसर इंटीजर आएगा। डू यू अग्री? मैं इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा तो इंटीजर बचेगा ना, इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड करूंगा तो इंटीजर बचेगा, है ना। यस, तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये इंटीजर कब बनेगा? मल्टीप्लाई बाई टी। जब t का वैल्यू या 13 हो जाए या 11 हो जाए। डू यू अग्री? क्या आपको ये समझ आ रहा है? यस तो एक बार आप t का वैल्यू 30 पुट करो, 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 13 इंटू 11 बाई 13, कट गया, क्या आ गया? 13 माइनस 11। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, इज इट क्लियर? सो t इज इक्वल टू 13 इज योर आंसर, नोट कर लो इसको। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। 11, सर आप कोई डाउट 12 नहीं, खत्म। हाँ। ठीक है, t13 आपका आवर्स आ गया। नाउ वंस यू नो t is 13, you can substitute and get value of x from here. Yes, I think you'll get that. That will be an easy task for you. Next MCQ 1 में कोई डाउट है? हाँ सर। 9 सर फर्स्ट 9 नाजरा फर्स्ट में डाउट है। Which of the following represents बेटा डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है? x by y is constant. तो A ऑप्शन नहीं बता रहा है, B ऑप्शन नहीं बता रहा है, क्यों? उसमें x by 12 हो जाएगा, ये तो इनवर्स है। पहले में x by 9 दिया है, ये भी इनवर्स है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप, तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा है देखो, 11x इज इक्वल टू 22y, तो x इज इक्वल टू 2y, क्या ये फॉर्म है? बिल्कुल फॉर्म है ना, x by y इज इक्वल टू 2। यस यस ओके, नेक्स्ट 3 2 3 4 5 6 7 5 सर 9 5। ओके, नीति को 9 में डाउट है, पहले एक बार 5 देख लो। 5 में क्या लिखा है? if a inversely varies with this and if a is this, बेटा a varies inversely as b plus 2, तो a into b plus 2 कांस्टेंट होगा ना आपका। यस यस तो a अगर 8 है और b 1.5 है, 1.5 का मतलब क्या 3.5 है, दैट विल बी इक्वल टू, जब a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 2 होगा, 5 होगा, तो 5 plus 2 7 हो गया। 1 2 2 1 4, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 4। समझ आ गया So आपको? can you explain again? It was very fast. वेरी फास्ट, ओके, थोड़ा सा धीरे धीरे देखो, ये चीज दिख रही है, ये Yes. समझ आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3.5 1 जा, 7 2 जा, 2 1 जा, 4 जा, क्वेश्चन मार्क इज 4। ओके, Yes. लेकिन ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, क्यों ऐसा है? आप लोग का भी आंसर नहीं आ रहा था? सर मेरा आंसर तो आ गया। कैसे आ गया? ए वेरीज इनवर्सली। सर मैंने कैसे किया कि ए इज 8, इफ ए इज 8 तो बी इज 1.5, तो अगर बी 5 है तो ए क्या होगा? नहीं तो फिर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होना चाहिए ना, बी प्लस 2 क्यों दिया है? ठीक है, तो उसको सर्कल कर दो वहां पे, मैं यही बोल रहा हूँ, नोट करते चलो करेक्शंस, उसको सर्कल कर दो। बी का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा
4 नोट कर लो, ए शुड बी 4 डेफिनेटली। ठीक है, एग्जामिनर ने बेटा ये नहीं दिया आपको कि भाई ए इज इनवर्सली वेरिएशन विद बी, तो ये ए बी कॉन्स्टेंट यूज करते हैं आप। ठीक है ना, ये भाई ए 8 है तो बी 1.5 है, तो अगर बी 5 होगा तो ए कितना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। सर ऐसे आपको- नहीं किया, देखो ए अगर 8 है तो बी 3.5 है, क्योंकि बी Yes. प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 1.5 प्लस 2 इज 3.5। यस, ए 8 है तो बी 3.5 है, तो बी 5 होगा तो ए क्या होगा, तो आ गया मेरा तो आंसर 5 नहीं नहीं, 3.5। बी 3.5 कैसे होगा, बी तो 1.5 दिया है। बट ए वेरीज इनवर्सली एज बी प्लस 2 लिखा हुआ है। हाँ तो बी प्लस 2 है ना, तो आप उसको बी प्लस 2 लिखो, फिर आप ऐसा लिखो ए वेरीज विद कैपिटल बी। ठीक है, नाउ योर बी इज 5, सो कैपिटल बी बिकम्स एक्चुअली 7। ठीक है, आंसर लाना हमारा पर्पस नहीं है बेटा, ध्यान से समझो आप, तोड़ मरोड़ के आंसर नहीं लाना है हमें, हमें कॉन्सेप्चुअली चीजें करनी है, तो वहां पे उसको सर्कल कर दो और आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है ना, Yes, sir. ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 7 Yes, sir. 6. 6, y is inversely proportional to x, how does y change with when x is doubled? इनवर्सली वेरिएशन कर रहा है तो अगर x आपने डबल कर दिया तो y हाफ हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. okay, next question number 7 8 9 में नीति को डाउट है। 9, a man travels a certain distance by train in 4 hours and 12 minutes at the rate of 44.8 km per hour. In how much time will it take to cover the same distance if the speed of the train is increased to 57.6 km per hour? सर मैंने ट्राई किया था पर मेरा आंसर नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स टेक डाउन 9th क्वेश्चन। भाई एमसीक्यू 1 का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू 1 लिखना भूल गए। एमसीक्यू 1 के डिस्कशन में 9th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक मैन है जो कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से, और वो किस स्पीड से कर रहा है, 44 किलोमीटर। अच्छा, इतनी इसकी स्पीड है और उसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, 4 hours and 12 minutes। सो मैं बोल सकता हूँ जो टाइम टेकन विल बी 4 and 1/5 of an hour। यस और नो? क्या सर? 4 hour 12 minute को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 hour and 1/5 of an 1/5 hour। आवर। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ओके, चलिए आप लोग एग्री करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, तो सेम डिस्टेंस वो कितने टाइम में करेगा, तो 44.8 into 4 1/5 is equal to 57.6 into टाइम इंटू एक्स। बहुत अच्छे, क्या अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशन करके? इसी के बाद से नहीं आ रहा था क्या? सर मैंने एक्चुअली थोड़ा अलग वे में किया था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे आप, स्पीड इनटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस व्हिच इज फिक्स्ड। यस सर। सर मैंने ऐसे ही किया था लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आ रहा है, देखो तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 448/10 इंटू 21/5 इज इक्वल टू 576/10 इंटू एक्स। ओके, अब 21 का टेबल 42 टाइम्स हो गया, ये देख लें क्या 10 10 से कट गया है ना, और सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो 24 का स्क्वायर लिखा हुआ ये है ना, 576। ठीक है, तो 24 का टेबल यहाँ पे जा रहा है क्या, 24 208। चलो छोटे छोटा कर लेते हैं, 4 से तो डिवाइड कर ही लेते हैं पहले, तो 4 से डिवाइड करा तो 6 इंटू 24 आ गया। ठीक है ना, 4 से करा तो 112 आ गया। ठीक है, सर आपने फिर 4 से डिवाइड किया, आपने 6 इंटू 24 क्यों लिखा? बेटा मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है 24 इंटू 24 लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, 576 का आप 24 इंटू 24 लिख रहे हो ऐसा? हाँ हाँ ओके सर। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्या करूंगा, 2 का टेबल जाएगा क्या, 2 का 4 का टेबल ही चला जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, और 4 का टेबल अगर जाता है इस पे तो 4 सर 2 मेरा जा 8। आंसर आ गया। नीति
करवा लो, पूरा मेहनत मुझसे करवा लो आप लोग, ठीक है ना? सर लेकिन अब आ गया 3 2 जा, ठीक है ना? और 2 1 जा 14 जा, कर ही लिया है तो कर ही लेता हूँ, 7 जा, ठीक है ना? तो जस्ट 49 बाय 5 15 3 जा 15 x, ठीक है ना? ये आ जाएगा, ओके? Calculation, nothing else. So now you convert it into mixed fraction. So you get 3 hours, 4 by 15 of an hour. So if you convert, so it's 4 by 15 into 60. So you'll get 16 minutes. Okay? यस So सर 3 hours and 16 minutes. 3 घंटे और Yes. 16 मिनट. नोट कर ले. चलिए आगे. 10, 11, 12, वेट सर सर 15. 15 थे. चलिए. 42 farmers in 15 days. बेटा सर ये 11th ऑल्सो नहीं थी, बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अभी तो आपसे हो जाएगा, करके देखो आप. चलो मैं आपको 2 मिनट कौन देता सा हूँ. सर? 11th क्वेश्चन आप डायरेक्ट सर हो इनवर्स. गया. आप नाजरा 15 करो, 15 भी हो जाएगा आपसे अभी. ये आप Yes, लोगों ने sir. पहली सर पहली क्लास में 15 हो गया लेकिन 11 नहीं हो एक बार अभी 1 मिनट में दो. आंसर नहीं आ रहा. ओके हाँ सर मेरे 11 भी का नहीं आ आंसर 11 का आंसर नहीं आ रहा है. यस सर मेरा आ गया था. 11 का आंसर नहीं आ रहा. चलो 11 भी कर लेते हैं. 15 सभी तुम मुझसे करवाओ. 11 भी करवाओ, 15 भी मेरे से करवाओ. तो 11 में क्या लिखा है? Okay, इन sir. 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 days. हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 days? तो बेटा जितने ज्यादा बाइंडर होंगे उतनी ज्यादा बुक्स बाइंड करेंगे, है ना? Yes, sir. यस सर. ठीक है. देखो 18 बाइंडर्स है, ठीक है. 900 बुक्स वो बाइंड कर रहे हैं 10 days में. तो बहुत ही प्यार से आप ऐसा बोल सकते सर हो कि आपने एक बार ऐसा करवाया था. 90 बुक्स करेंगे 1 डे में. अरे मैंने करवाया तो सभी कुछ है आपको, बस सब याद रखें आप तो मजा आ जाए ना अपने को. तो 18 बाइंडर्स 90 बुक्स करते हैं एक दिन के अंदर. यस. तो एक बाइंडर 5 बुक्स करेगा एक दिन में. यस. यस एक बाइंडर 5 बुक्स करेगा एक दिन में. यस सर नो? अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना. हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 days? तो भाई अगर 660 बुक्स आपको 12 days में बाइंड करवानी है तो आपको एक दिन में कितनी बुक्स चाहिए होगी? 660 by 12 बुक्स आपको चाहिए होगी बाइंडेड एक दिन में. यस और नो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर Yes. धन्यवाद धन्यवाद. 55 बुक्स आपको चाहिए एक दिन में बाइंड करी हुई. तो भाई अगर 5 बुक एक इंसान कर सकता है तो 55 बुक 11 इंसान नहीं कर पाएंगे क्या? क्या कॉन्सेप्ट को समझ गए आप लोग? यस भाई ऐसे तो मास्टर बन जाओगे आप Yes, लोग मैथमेटिक्स के. मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स. सर आप 11 कैसे लाए क्योंकि सब चीज कनेक्टेड है. एक एक ध्यान से समझे आप. सबसे पहले हमने क्या किया? 18 बाइंडर 900 बुक्स 10 days. तो मैंने बोला भाई एक दिन में कितने बुक्स मुझे मिलेगी? तो 10 से डिवाइड किया तो 90 बुक्स मिलेगी मुझे 18 बाइंडर्स के थ्रू. तो एक बाइंडर मुझे 5 बुक्स देगा एक दिन में. यस. यस नेक्स्ट. अब मुझे 660 बुक्स चाहिए 12 दिन में. तो एक दिन में मुझे टोटल कितनी बुक्स चाहिए? 55 बुक्स चाहिए. तो भाई एक बाइंडर 5 बुक दे सकता है. तो 55 बुक्स एक में कितने बाइंडर देंगे? 11. बहुत अच्छा. ओके. यस. डू यू एग्री? ठीक है. चलिए धन्यवाद. थैंक यू. आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या? और Yes, किसी को sir. कोई बीच में डाउट है क्या? नहीं सर क्या डाउट? The 13th one. 13 बेटा. Some persons do a piece of work in 12 days. 2 times the number of such persons will do half of the work in how many days? So now you understand this. Let's go with question number 13. अच्छा इसको 12th 11th को करने के लिए ना, देखो अभी ये तो मैंने आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बताया. ये मेरा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है मैंने आपको वो समझा दिया. अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो एट द एंड मुझे क्या चाहिए? बुक्स चाहिए. नंबर ऑफ बुक्स आर रिक्वायर्ड. यस. सो नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, कैन आई से दैट हर एक इंसान की कुछ बुक्स करने की कैपेसिटी है. सो लेट्स से x इज द कैपेसिटी डू अ बुक इन अ. ओके. यस और नो? यस. x is the capacity of a person to do a book in a day. अब कितने बाइंडर्स लगे हुए हैं? 18 बाइंडर्स लगे हुए हैं. ओके. और वो 10 days में बाइंड करके दे रहे हैं.
ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. भाई जितने ज्यादा लोग बाइंडिंग में लगेंगे उतनी ज्यादा बुक्स मिलेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी, और जितने ज्यादा दिन के लिए दूंगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी। तो मैं बोल सकता हूँ x इंटू 10 इंटू 18 गिव्स यू 900। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू 5 आ जाएगा। मैथमेटिकली ऐसे निकाला हमने। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 660 books are required. So 660 books are required where 5 is the capacity of each person and we require 12 days but number of binders is unknown. Is it clear? तो यहाँ से 60 का टेबल चला जाएगा 11 बार, तो x का वैल्यू 11 जाएगा। नॉट x, बाइंडर्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ बाइंडर्स। तो नंबर ऑफ बाइंडर्स कितने आ जाएंगे? 11। इज इट क्लियर? अब देखो 13th क्वेश्चन करना है। नो सर 15। Sir, 13th. 13 वानिया को 13 में डाउट है भाई, ऐसे मत करो वानिया के साथ आप लोग, ठीक तो है ना? मैंने कहा कुछ की। वानिया सबसे अच्छी दोस्त है किसकी? नाजरा की है ना? नाजरा अरे आप लोग एक दूसरे को जानते भी हो कि नहीं? जानते हो ना? जानते हैं सर। जानते सर। Yes, sir. यस सर, ठीक है पर सर वो चलिए। नीति की क्लास में है ना, इसलिए। Yes. अच्छा ठीक है, ओके। मेरी क्लास में इनमें से कोई नहीं, सब नीति की क्लास में ही। हाँ ओके, चलिए हम लोग आगे चलें क्या? यस सर। Yes. Okay, let's see the 13th question. 13 में क्या लिखा है? Some persons can do a piece of work in 12 days. 2 times the number of such persons will do half the work in how many days? देखो, some persons can do a piece of work in 12 days. तो कुछ लोग 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, Yes, ठीक है? sir. तो let's say X लोग हैं, वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, काम कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। तो आई कैन से इनवर्स वेरिएशन, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो x इंटू 12 इज कांस्टेंट। यस, अब उसने क्या बोल दिया कि इफ ट्वाइस द नंबर ऑफ सच पर्सन्स विल डू हाफ ऑफ द वर्क। तो अगर ट्वाइस पर्सन्स आपने कर दिए तो आपने क्या कर दिया? 2x आर द नंबर ऑफ पर्सन्स Yes, sir. एंड दे आर डूइंग हाफ ऑफ द वर्क। भाई 2x कर दिया तो यहाँ पे डेफिनेटली 6 डेज में वो लोग काम कंप्लीट कर देंगे। यस और नो? If workers become double, the number of days it is required to finish the work is half of it. So if I say that पहले Yes, 12 दिन में काम हो रहा था, अभी 6 दिन में होगा, तो आधा काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा। Yes? Yes, sir. Is it clear, Mania? Okay. Yes, sir. Now it's Question number 14, 15 में डाउट है ना? 15 में नाजरा। Yes. 15 में क्या लिखा है बेटा? देखो 15 में लिखा है 42 farmers can reap a field in 15 days. 18 farmers will reap the field in how many days? अरे more the farmers, less the days. So 42 into 15 is equal to 18 into x. Yes? सर मैंने करा पर मुझे इससे नहीं आ रहा आंसर। क्या बात कर रही हो? 35 आ रहा है, देखो आप। सर कैसे? कैसे? तो भी देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है, बस खत्म। इजी। 18 को किसका थ्रीजा बनाया सर आपने? ए को 6 थ्रीजा बनाया मैंने। ओके सर। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए चले आगे क्या? सर टाइम हो गया। ओके, Yes, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर, नेक्स्ट थैंक यू टाइम सर। कहां से Bye, sir. करेंगे? Yes, sir. एमसीक्यू 2 से करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय बाय।